हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको आयु संबंधित सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। एक व्यक्ति है सुशांत, एक व्यक्ति है निशांत। इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट का जो अनुपात है वो 9:13 है। बोला है 8 वर्ष बाद। जब बाद बोलेगा तो वर्तमान से आप नीचे की तरफ आ जाइएगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद ये जो अनुपात है ना, ये बदल के 11:15 हो जाएगा। बदल के 11:15 हो जाएगा। तो निशांत की वर्तमान आयु क्या है? करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि नीचे वाले अनुपात का अंतर कर लीजिए। 11 और 15 का अंतर आएगा 4। ठीक है, अंतर कर लिया। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 निम्मा 135, ठीक है। 11 का 13 का मल्टीप्लाई करो 143। अब इन दोनों का भी आप अंतर कर देना, ठीक है। 135 और 143 का आप अंतर करोगे तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई कर देना जितने वर्ष बाद दिया गया है उतने से। 8 वर्ष बाद है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से 8 कट गया, बचा आपके पास 4। ठीक है। पूछा क्या है? निशांत की वर्तमान आयु। निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 13 है। 4 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 13 चौके 52। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर है ना सवाल सभी को? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति हुआ, ये दूसरा व्यक्ति हुआ। अनुपात 5:9 है। एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल वर्ष में कितना होगा? देखो, कोई व्यक्ति 40 वर्ष बड़ा है तो दूसरा 40 वर्ष छोटा होगा, तो ये उनकी आयु का क्या हो गया? अंतर हो गया 40 साल का। ये अंतर हमेशा रहेगा। जब अंतर दिया गया है तो आप इनके अनुपात का भी अंतर कर लेना। 5 और 9 का अंतर आएगा 4। इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। 10 का गुना 9 से करो तो 90 और 5 से करो तो 50। पहले व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, दूसरे की आयु 90 वर्ष है। योगफल पूछा है तो योग कर दो। 50 और 90 को योग करोगे तो ये हो जाएगा 140 वर्ष। उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 140 वर्ष। बी ऑप्शन आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, सीमा की आयु रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में सीमा और रीमा दो व्यक्ति हैं, लेकिन प्रेजेंट का कोई अनुपात नहीं है। एक तो अनुपात है 4 वर्ष पहले का, तो वर्तमान से 4 वर्ष आप पहले बोलेगा तो ऊपर जाएंगे हमेशा, ठीक है। और बाद बोलेगा तो आप नीचे आएंगे। ये बोला 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले आ जाइए। अनुपात था 1:2, ठीक है। अब बोला है 1:2 था, ठीक है। अब इनकी आयु का अंतर दिया गया है 8 वर्ष का। 8 वर्ष छोटी है तो कोई दूसरी उसकी 8 वर्ष बड़ी होगी, तो ये अंतर ही तो हो गया ना 8 साल का। जब अंतर है तो आप अनुपात का भी अंतर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा अनुपात का अंतर। जब अंतर 1 आ गया है, अब आपसे क्या बोला है? 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष के बाद सीमा की जो आयु है वो कितनी होगी? 1 से 8 को कटाओगे तो ये 8 बार में ही कट जाएगा, कट जाएगा 8 बार में। सीमा की आयु पूछिए, सीमा का अनुपात कितना है? 1 है। 8 का गुना 1 से कर दोगे तो 8। 8 में 4 जोड़ के वर्तमान में आ जाओगे तो 12 वर्ष। फिर 12 में 6 जोड़ के बाद 6 वर्ष के बाद आ जाओगे तो 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 वर्ष। 6 वर्ष बाद 18 वर्ष हो जाएगी। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? आयु का योग। प्रेजेंट लीजिए। सबसे पहले दो व्यक्ति हैं, ए
और बी। वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, कहा है 4 वर्ष के बाद, तो वर्तमान से बाद बोला है 4 वर्ष, तो नीचे आ जाइए। उनकी आयु का अनुपात 9:16 हो जाएगा। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तरीका वही है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से देखना। 1 मिनट, हमने गलती की है, ये 8:15 है, 8 हमने 5 लिखा था। देखिएगा ध्यान से, 8 से 9 हो गए, अनुपात में 1 बढ़ गए, यहाँ पे भी अनुपात में 1 बढ़ गए। अनुपात में हम 1 बढ़ रहे हैं और वर्ष में बढ़ रहे हैं 4, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? 1 अनुपात की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो 4 अट्ठे 32 और 4 का 15 से करेंगे, 15 चौके 60। ठीक है, ये आगे इनकी आयु निकल के वर्तमान की। ठीक है, अब इसमें वर्तमान की आयु में उसने ये कहा है कि 8 साल के बाद, ये 4 वर्ष के बाद नहीं बतानी, 8 साल के बाद क्या होगी। तो भैया 32 में 8 जोड़ दो तो 40 हो जाएगा, 60 में 8 जोड़ दो तो 68 हो जाएगा। सही है ना? क्लियर है? उनकी आयु का योग कितना होगा ये कहा है, तो चलिए योग कर दीजिए। योग हो जाएगा 108। क्लियर? डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? बहुत अच्छा सवाल। प्रेजेंट लीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट में ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष बाद बोला है तो वर्तमान से नीचे आ जाइए। ठीक है, 8 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 3:4। तरीका एक बार मैंने आपको बताया था, नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 1 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 3 अट्ठे 24 का अंतर कितना आ जाएगा? 20 और 24 का 4 बट्टे में लिखूं। 8 साल बाद कहा है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्या कहा है, वर्तमान आयु का योग क्या है? वर्तमान आयु का योग उसने पूछा है। ठीक है, अब मैं वर्तमान आयु के अनुपात से दोनों के से मल्टीप्लाई आपके सामने कर देता हूं। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना हुआ? 10 और 16 हो गया 26। सवाल खत्म। 26 है ऑप्शन में? बोलेंगे सर डी ऑप्शन में है तो सही, आंसर आ गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था। सबसे पहले प्रेजेंट लीजिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं। 6 वर्ष पहले की कहा है तो 6 वर्ष पहले चले जाइए, अनुपात था 17:13। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात ज्ञात कीजिए। अब से यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष के बाद ज्ञात करिए, ये कहा है। वही तरीका है, नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 1 आएगा। 17 चौके 68, 13 पंजे 65, 68 और 65 का अंतर 3 आएगा, गुने 6 वर्ष 4 वर्ष मिला के 10 वर्ष। ठीक है, यही तो हो गया यहां तक। अब जब ये यहां तक आ गया है सवाल, अब आपसे बोला है उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद की आयु का उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, 4 वर्ष बाद की आयु का। अब देखिएगा मैं 3 से कटाऊंगा, कटेगा नहीं, तो सवाल हम यहीं फंस जाएंगे। इस सवाल में, इस सवाल में हम यहीं फंस जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, उस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको ये दोनों आयु नहीं जोड़नी। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, दोनों नहीं जोड़नी। हमको ये 4 वर्ष बाद का तो कुछ दिया ही नहीं गया है, इसको नहीं जोड़ना, 6 जोड़ना है यहाँ पे। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा ना। अब हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, 4 वर्ष के बाद में, तो देखिएगा सबसे पहले 17 दूनी 34, 2 का 13 से करूंगा 26, 34 में 6 जोड़िए 40, 40 में 4 जोड़िए 44। ठीक है, 26 में 6 जोड़िए 32 और 32 में 4 जोड़िए तो 36। ठीक है, अब देखो कौन सा अनुपात ऐसा जो इसको कटा रहा है। 4 से कटाइए 11 बार में, 4 से कटाइए 4 ने 36 9 बार में,
तो ये 11:9 आया कि नहीं आया? देखो पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। क्लियर हो गया ना सवाल सभी को? इस प्रश्न में हो सकता है आपको यहां से समस्या आई थी, लेकिन वो मैंने सॉल्व कर दी। अब आप बहुत सारे बच्चे ये भी कहोगे सर आपने यहीं से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम यहां से भी कर सकते थे। नहीं, यहां से करते आंसर गलत आएगा, हमें ऊपर से काउंट करते हुए आना है नीचे। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।